मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2 दिवसीय कार्यक्रम पर प्रयागराज पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके बाद में सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वैश्विक संकट पर प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन किया है। उनका कहना है कि पूरा देश प्रधानमंत्री जी की बात मान रहा है और कार्यकर्ता भी लगातार अपने वहां की संख्या घट रहे हैं। तेल कैसे बचाया जाए, इस पर मंथन किया जा रहा है। विदेशी मुद्रा कैसे बचाया जाए, इस पर मंथन किया जा रहा है और हर कोई प्रधानमंत्री जी के साथ है। अखिलेश यादव के बीजेपी को संकट बताने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव मीडिया के लोगों को भी बयान नहीं दिया होगा, वो बड़ी कमरे में बैठकर सिर्फ ट्वीट करते हैं। वही अखिलेश यादव के पूजा पाल को डिप्टी सीएम बनने वाले बयान पर कहा कि आप लोग समझ रहे हैं, जो अखिलेश जी बयान दिए हैं वो 3 बार की विधायक है और उनका भविष्य उज्जवल है। राहुल गांधी के नीट की परीक्षा पेपर लीक में सिस्टम को हत्यारा बताने वाले बयान पर डिप्टी सीएम बोलने से बच्चे दिखाई दिए और साथ ही परीक्षा व्यवस्था और बेहतर बनाने की बात कही। रामपुर ने 2019 के हेट स्पीच मामले में आजम खान को सजा सुनाई है 2 साल की और उनके ऊपर 20,000 का जुर्माना भी लगा है। लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। माननीय न्यायालय का फैसला है। अगर कोई अपराध करेगा, न्यायालय उसकी सुनवाई करेगा और उसके बाद गुण दोष के आधार पर फैसला देता है। जो जस करे सो तस फल चाखा। इसके अलावा बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी, जिस तरह का वैश्विक संकट ईंधन को लेकर है, ईंधन बचत के लिए, तो किस तरह सरकार ने इस पर काम किया है? सरकार ने सभी अपने जितने भी जो मुख्यमंत्री जी से लेकर के और सभी मंत्रीगणों तक अपने वाहनों की संख्या आधी की है और कार्यकर्ता भी लगातार अपनी संख्या घटा रहे हैं। भीड़ तेल कैसे बचाया जाए, बिजली कैसे बचाई जाए और विदेशी मुद्रा कैसे बचाई जाए, तो इसको लेकर के हर देशवासी सजग है और माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील का स्वागत कर रहा है, आचरण भी कर रहा है। अच्छा, सहालक भी है, शादियां हैं, लेकिन पीएम ने अपील की है कि सोने की खरीदारी लोग कम से कम करें। क्या कहेंगे इसको लेकर? अपील जो किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देश मान रहा है, देश माने इसीलिए अपील की है। विदेशी मुद्रा बचाना है, इसे जो खरीदारी आप कर चुके हैं उसमें तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन आगे खरीदारी कम से कम करें। सोना विदेशों से आता है, विदेशी मुद्रा खर्चा होता है। सर, अखिलेश जी ने यह कहा है कि बीजेपी खुद एक संकट है, कोई वैश्विक संकट नहीं है। सर, अखिलेश यादव जी एसी कमरे में बैठ करके कहे नहीं होंगे, मीडिया के मित्रों से भी नहीं बतियाए होंगे, ट्वीट करते हैं, आप लोग उनको चला देते हो। पूजा पाल मंत्रिमंडल में नहीं शामिल हो गए, अखिलेश सवाल खड़ा कर रहे हैं, डिप्टी सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? इसलिए अखिलेश यादव जी जो बोल रहे हैं, उनके बोलने के पीछे के उद्देश्य को आप समझिए। पूजा पाल जी वरिष्ठ नेता है, 3 बार की लगातार की विधायक हैं और उनका बहुत सम्मान है और उनका भविष्य उज्जवल है। सर, आप यहाँ पर राहुल गांधी नीट की परीक्षा में छात्रों ने आत्महत्या की, कह रहे हैं सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं पर इस प्रकार की नीट की परीक्षाओं में कभी भी इस प्रकार के लीकेज होते हैं तो वह निश्चित तौर से जो बच्चे उसकी तैयारी कर रहे होते हैं उनको कष्ट होता है, लेकिन आने वाले समय में सरकार ने कुछ कदम बड़े उठाए हैं और ये पेपर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो भेजने की प्रक्रिया है उसको खत्म करेंगे। वो ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी। बीजेपी पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद एक प्रशिक्षण के शिविर के कार्यक्रम आयोजित कर रही है हर जगह पर। आपने भी आज उसमें शिरकत की है, कल भी करेंगे, तो किस तरह की 2027 को लेकर पार्टी की तैयारी? भारतीय जनता पार्टी हर समय संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वह काम सब किए चलो। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान अखिल भारतीय स्तर का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में इस समय यह अभियान जिला स्तरीय प्रशिक्षण का चल रहा है और विधानसभा स्तर का हो चुका है और इस प्रशिक्षण का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लगातार संस्कारित भी करती है, योजनाओं की जानकारी भी देती है और 2027 की जो तैयारी करनी है उसके बारे में चर्चा भी। क्या रहेगा 2027? 2027 में समाजवादी पार्टी सफा हो जाएगी। वट सावित्री व्रत के पावन पर्व पर सुहागिन महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। वही महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए रक्षा सूत्र बांधा और अपने पति की लंबी आयु, बेहतर स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की। बात की जाए तो यह व्रत सती सावित्री की अमर कथा को समर्पित है, जिन्होंने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिया था। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और वट वृक्ष पर जल चढ़ाने के बाद रोली, अक्षत और फूल अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद वृक्ष में सूत लपेटकर परिक्रमा की जाती है। ये त्योहार पति पत्नी के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक है।
प्रयागराज की फूलपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां एक मानसिक रूप से अस्वस्थ नाबालिग बालिका के साथ झाड़ फूंक करने का बहाना बनाकर दुष्कर्म करने वांछित 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गंगानगर जोन के थाना फूलपुर पर पंजीकृत पॉक्सो एक्ट से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त 1 कन्हैया लाल पुत्र कल्लू निवासी ग्राम होरीपुर थाना मडियाहू जनपद जौनपुर हालता पहलवान बीर बाबा मंदिर बाबूगंज थाना फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज 2 राजमणि प्रजापति पुत्र दीनानाथ निवासी ग्राम सराय अभय उर्फ चंदौकी थाना फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना फूलपुर पुलिस टीम द्वारा आज थाना फूलपुर क्षेत्रांतर्गत इफ्को प्लांट के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई। बाद दे गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा थाना फूलपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम सराय अभय चंद्र उर्फ चंदौकी निवासिनी एक मानसिक रूप से अस्वस्थ नाबालिग बालिका के साथ झाड़ फूंक करने का बहाना बनाकर दुष्कर्म करने तथा कहीं शिकायत करने पर जाने से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना फूलपुर पर मुकदमा 146/2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विधानसभा नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे बीजेपी की पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पति पीसी जोशी के त्रयोदशाह संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रयागराज, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वैश्विक संकट पर पीएम मोदी की अपील पर हमला बोला है। कहा, इन्होंने यूक्रेन और ईरान की तरह खुद ही संकट पैदा कर दिया है। नीट की परीक्षा लीक होने पर कहा कि सरकार हमेशा रहती है कि पेपर हम सही कराएंगे, मगर आज तक बता दो कौन सा पेपर सही रहा हो, चाहे वो पीसीएस हो या फिर कोई भी पेपर ढंग से हो पाया हो। प्रधानमंत्री की अपील पर साइकिल चलाने और रिक्शा का इस्तेमाल करने पर कहा कि हमने सिर्फ नेताओं मंत्रियों को देखा है, जनता को नहीं देखा। कहा कि हम चाहते हैं विदेशी मुद्रा बच्चे, मगर उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। साथ ही 5 करते हुए कहा कि वो अभी साइकिल पर चल रहे हैं, उन्हें साइकिल पर आना पड़ेगा। वैश्विक संकट कैसे दूर होगा, इस सवाल पर उनका कहना था, इसे तो भारत सरकार को जवाब देना चाहिए, ये हमारा विषय है। क्या कहेंगे और किस तरह से ये कितना सकारात्मक कदम है कि सोना भी न खरीदें और ईंधन भी बचाएं? अब देखिए, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कुछ सोच कर ही कहा होगा। पहले तो कहते थे हमारे पास ईंधन का पर्याप्त भंडार है, लेकिन किन परिस्थितियों में उन्होंने कहा इस पर तो मैं बता नहीं सकता। लेकिन ईंधन बचाने की बात जो कर रहे हैं, तो ईंधन बचा के वो अपने जो विदेशी मुद्रा है उस भंडार को बचाने की कोशिश कर रहा है। विदेशी मुद्रा तब आती है जब हमारा कोई निर्यात हो, बाहर से आवे, तो विदेशी मुद्रा बचाने के नाते ये सब लागू किया जा रहा है। तो कैसे लोग चलेंगे? अब वो तो बताएंगे, वो तो बता ही दिए, बस से चलो। हमने कल देखा हमारा स्पीकर इलेक्ट्रिक वाहन से आए थे। अब सब लोग, कोई देखा एक मंत्री जी साइकिल से जा रहे हैं, कोई कुछ, ये सब दिखावा है। खाली ये है कि यहाँ से चलो थोड़ी दूर और उतर के फिर चले जाओ, तो ये इससे कोई बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। अच्छा, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जीत के बाद राष्ट्रव्यापी एक अभियान शुरू कर दिया है प्रशिक्षण का कार्यकर्ताओं के। दावा कर रही है कि 2027 में फिर से वो तीसरी बार यूपी में सरकार बनाएगी। देखिए, वो तो हमेशा दावा करते हैं, लेकिन वो जैसे बनाए हैं उनके दिल में पता होगा। हम लोग भी गए थे, आप यहाँ चुनाव में रहे, ये उत्तरी गंगा पार का पार्लियामेंट के चुनाव देखे हैं, कैसे जीते आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में वो बंगाल की तरह करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश बंगाल नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी सशक्त है, मजबूत है, और ये संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव नहीं जीतते हैं। संविधान के नियमों की धज्जी उड़ाकर ये चुनाव जीतते हैं। हम यहाँ बहुत मजबूत हैं। यहाँ हमारी सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इनको कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। बीजेपी तो कह रही है कि समाजवादी पार्टी का सफाया हो जाएगा 2027 में, और जैसे 2024 में सफाया कर रहे थे हमको, वैसे 27 में सफाया कर रहे हैं। क्या कहते थे 2024 में? 400 के पार कहाँ है? बहुमत भी नहीं है सरकार बनाने का, 240 हैं। ऐसे वो बड़ को बोलते हैं और उसी के अनुसार ही अपनी योजना बनाते हैं, चोरी की, बेईमानी। अच्छा, आपके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर एक विवादित बयान दिया है, क्योंकि आप पार्टी के ब्राह्मण नेता है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं खुद गया था, बहुत बड़ी उन्होंने भी मीटिंग कराई थी अपने यहाँ दादरी में, और फिर वहाँ के ब्राह्मण जो है करीब बड़ी संख्या में
गाजियाबाद में मीटिंग की जिसमें 50-60 हज़ार ब्राह्मण आए थे, मैं उसका मुख्य अतिथि था। वो उनका कहना है कि हमने ये नहीं कहा, वो किसी पुस्तक का उदाहरण दे रहे थे, लेकिन जब उनसे कहा गया तो उन्होंने खुलेआम हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली। तो जब माफ़ी मांग ली तो मामला क्या खत्म हो गया। सर, इसके अलावा जो है आपके पार्टी में थे मनोज पांडे जी, अब बीजेपी में शामिल हो गए, कैबिनेट मंत्री बनाए गए। उन्होंने एक बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण विरोधी राजनीति करती है। आप खुद ब्राह्मण हैं और वो भी समाजवादी पार्टी में लंबे समय तक रहे हैं। देखिए, वो लंबे समय तक नहीं रहे, बहुत बाद में आए। जब हम लोग एमएलए थे, मिनिस्टर थे, उसके बाद वो आए। ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का भी सम्मान है, उनका सम्मान नहीं था, वो छोड़ के भाग गए। उनके जिम्मे तो विधानसभा की पूरी कार्रवाई अखिलेश जी ने उनके हाथ में सौंप दी थी, लेकिन वो नहीं रुके, चले गए। पूजा पाल भी छोड़ के पार्टी गई मंत्री पद के लिए, आज उन्हें जगह नहीं मिल पाई, किस तरह से? अभी तो मुख्यमंत्री जी जाने और कांग्रेस भाजपा का नेतृत्व जाने कि क्यों नहीं मंत्री बनाया। दरअसल यहाँ दो इंजन टकरा रहे हैं आपस में, एक दिल्ली है, एक यहाँ है। तो यहाँ वालों को दिल्ली वाले नहीं मानते हैं, दिल्ली वालों को यहाँ वाले नहीं मानते। 2027 में किस तरह आप लोग वापसी करेंगे? हम बिल्कुल मजबूती से वापसी करेंगे, पूरी तैयारी के साथ वापसी करेंगे। मैंने हम आपको एक ही बात याद दिलाने, आप 2024 में हमारी वापसी देखें ना, 2017 में हम हार गए थे, 2019 में भी बाहर गए थे, लेकिन 2024 में और लौटे नहीं। कितनी ताकत से लौटे, इतनी ताकत से लौटे कि भाजपा लड़खड़ा गई। 27 के चुनाव में शिवपाल जी की क्या भूमिका होगी? शिवपाल जी पूरी पार्टी की मदद करेंगे, दौड़ेंगे, प्रचार करेंगे। उनको एक मामले में सजा हुई है 2 साल की और 20,000 जुर्माना लगा, हेट स्पीच जो 2019 का मामला था, एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर ने। क्या कहेंगे, लगातार आजम खान साहब की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं? देखिए, हम जानते हैं कि जितने मुकदमे लिखाए गए थे सब फर्जी थे और हाई कोर्ट में जाकर सब खत्म हो जाएंगे। हमें न्याय पर विश्वास है। दरअसल उनको जानबूझकर हैरेस करने के लिए ये सब किया गया। मैं उनसे कई बार मिला हूँ, लेकिन वो दुखी नहीं है। हम जब सरकार बनाएंगे फिर सारे मुकदमे वापस ले लेंगे, जैसे मुख्यमंत्री ने अपना ले लिया। कानून व्यवस्था प्रदेश की कैसी है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। अगर आप हम आंकड़ा नहीं लाए, हम जिले वाइज बता देते, इस जिले में एक दिन में कितनी घटना हुई, इस जिले में कितनी घटनाएं रुक नहीं रही। देखिए, इतनी बड़ी फोर्स है पुलिस विभाग में, तो किस लिए? देखिए, ये ऑफेंस हो जाता है तो उसके बाद की कार्रवाई करते हैं ना। ऑफेंस प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर इनके पास नहीं, कि अपराध हो ही ना, इसके पहले इनके पास कोई व्यवस्था है? कोई बताओ। हमने जब असेंबली में पूछा कि इतनी बड़ी फोर्स आपके पास है, अब तो दरोगा भी कम नहीं है, पुलिस भी कम नहीं है, तो आप क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं रोक पा रहे? नीट की परीक्षा में छात्र जिस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, उसको क्या? मैं जिन्होंने हत्या की उनके प्रति शोक व्यक्त करता हूँ और इस सरकार को दोषी मानता हूँ कि यह सरकार हर बार कहती है कि हम परीक्षा कराएंगे, नकल नहीं होने देंगे, पेपर नहीं लीक होने देंगे, और हर बार इस मामले में तो भूपेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। कि लोग जो है तेल बचाएं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, अब उनकी अपील है, लोग जैसा सोचो वैसा करें। मैं समझता हूँ इस संकट को दूर करने में हमारे प्रधानमंत्री जी को भी सहभागी होना चाहिए। संकट बढ़ता जा रहा है और इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति का मामला है। इतने कहेंगे, उनकी अपील है तेल बचाओ। ठीक है, बचाओ, तेल बचाओ नहीं, विदेशी मुद्रा डॉलर बचाओ। उस डॉलर से बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दिया जाए और वो लोन वो हजम करके बैठ जाए, यही उनका। लोग साइकिल भी चलाएंगे? हाँ, बताइए। अरे साइकिल तो भाजपा को चलाने पड़ेगा, अभी तो चढ़ के चल रहे हैं ना, फिर उसके पीछे चलेंगे।
प्रयागराज 11 मई 2026 को महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता नितेश राणे ने मीडिया चैनल से बात करते हुए एआईएमआईएम पार्टी को आतंकवादी संगठन कहकर एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तुलना पूर्व अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन से करते हुए अमर्यादित विवादित बयान दिया है, जिसके कारण पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी बयान को लेकर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम ने आज राष्ट्रपति महोदया के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा। नितेश राणे के बयान के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए। महानगर अध्यक्ष अफसर महमूद ने अपने वक्तव्य में कहा कि एआईएमआईएम पार्टी भारतीय चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी है, जिसके जीते हुए सांसद एवं विधायक देश की संसद एवं विधायिका में तथा नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत में पार्षद अलग अलग मुख्यालयों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय चुनाव आयोग ने रजिस्टर्ड पार्टी को आतंकवादी संगठन कहना कानून, संविधान, चुनाव आयोग की गाइडलाइन के विरुद्ध है। ऐसा विवादित बयान अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे सरफिरे मंत्री के विवादित बयान पर उचित कार्यवाही की जाए। ऐसे बिगड़ैल विवादित बयान देने वाले मंत्री को तत्काल प्रभाव से महाराष्ट्र सरकार अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करते हुए एआईएमआईएम पार्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर दिए गए विवादित बयान के संबंध में बैरिस्टर साहब एवं पार्टी से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं से सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी जाए। भारत देश विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संवैधानिक पंथनिरपेक्ष गणराज्य है। इसके बावजूद धार्मिक एजेंडे को सेट करने के लिए एक पार्टी एवं व्यक्ति विशेष के विरुद्ध खुलेआम मीडिया के माध्यम से समाज में नफरतें फैलाने के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। मंत्री नितेश राणे द्वारा दिया गया बयान विवादित, अशोभनीय होने के साथ गैर संवैधानिक एवं निंदनीय है। संविधान की शपथ लेकर मंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति का ये कृत्य कानूनी कार्यवाही की परिधि में आता है। उचित कार्यवाही की जाए। मदरसों पर तथ्यहीन आरोप लगाकर आतंकवादियों का केंद्र कहने, मदरसों में किताब के बजाय बंदूक मिलने के फर्जी एवं भ्रामक आरोप भरे विवादित गैर जिम्मेदाराना बयान देने के विरुद्ध कठोर मुकदमा चलाया जाए। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से कुरैश अहमद जाफरी, अली शेर खान, निजामुद्दीन, सैयद इरशाद आलम, इफ्तेखार अहमद मंदर, मेराज अहमद, शरीक कलीम, जुबैर अहमद, रियाजुल हक, मोहम्मद अली, अनिल यादव, तरन्नुम, मोहम्मद इफ्तेखार अंसारी, शाहनवाज हुसैन, मोहम्मद जैद, इसरार अहमद साहिल, गुलिया महजबी, नाजनीन शबीना, मोहम्मद आरिफ, अदीब अली, तौसीफ अंसारी, शादाब आलम, हसीन अहमद, गुलाब मोहम्मद तकी, मोहम्मद सईद, शमशाद अहमद आदि लोग उपस्थित थे। देखिए आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रयागराज के जो है यहाँ पर डीएम को ज्ञापन देने आई है। बॉम्बे का जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, इसने असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को अलकायदा से जोड़ा है और ओवैसी साहब को ओसामा बिन लादेन जो है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और मैं महाराष्ट्र के शासन देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।